नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी से रिलेटेड नंबर 4। मैं आज नंबर 4 के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका भी ड्राइवर नंबर 4 है, मूलांक 4 है या शाइकिक नंबर 4 है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं जिनका मूलांक 4 होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका ट्रेड्स कैसा होता है, कैसा बिहेवियर होता है, कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, कौन सा कार्य कर सकते हैं, कौन सा उनका लकी कलर्स होता है, कौन सा लकी नंबर्स होता है, कौन सा नेम नंबर उनके लिए लकी होगा, कौन कौन से प्रोफेशन उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कौन कौन से पर्सनालिटीज़ हुए हैं, कौन कौन सा वैदिक रेमेडीज़ है जो उनके लक को और इन्हेंस कर देगा। तो उसी रिलेटेड में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी से रिलेटेड नंबर 4, और या उनको बोल सकते हैं ड्राइवर, शाइकिक या मूलांक नंबर 4। मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ, मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं, कुआं नंबर क्या होता है। तो इसी टाइप से मैं सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं नंबरोलॉजी से रिलेटेड, जो इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, जिनमें इंटरेस्ट है, इवन कोई सीखना नहीं भी चाहते हैं, उनका अपना जन्म तारीख से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, तो भी वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या क्या करे तो उनके लक फैक्टर को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो ये जनरल वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए बनाया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नंबरोलॉजी नहीं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप अपने लाइफ से जुड़े हर चीज़ को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जनरल व्यू, जनरल पर्पस से बनाया जा रहा है। जिनको सीखने की पर्पस हो वो सीख सकते हैं, जिनको अपना मूलांक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, भाग्यांक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 4 एज ए ड्राइवर और साइकिक नंबर। नंबर 4 एज ए ड्राइवर और साइकिक नंबर। पर्सन हु बोर्न ऑन 4, 13, 22 एंड 31st इन एनी मंथ आर रूल्ड बाई नंबर 4। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को किसी भी महीना में हुआ हो, नंबर 4 से प्रभावित होते हैं। और इसका कारक ग्रह जो होता है वो राहु होता है। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए, देखिए, समझिए कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। नंबर 4 इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड नंबर एज ए ड्राइवर नंबर। नंबर 4 बहुत ही अच्छा ड्राइवर नंबर नहीं माना जाता है। सो इफ योर ड्राइवर नंबर इज़ 4, यदि आपका ड्राइवर नंबर 4 है, इट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ। 4 नंबर या तो आपको आसमान में पहुंचा देगा या तो सीधे ज़मीन पर पटक देगा। एक ऐसा नंबर है जो कि यदि आपके लिए सूट कर गया तो आपको माला माल कर देगा, और यदि आपको सूट नहीं किया तो आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है इट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेगी नहीं, बट कोई भी काम आपको बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रगल करा देता है। कोई भी काम मतलब बनते बनते बिगड़ सकता है, ऐसा है। मतलब जो काम ईजिली हो सकता है उसमें भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मतलब ये नंबर जो 4 नंबर है ना, वो स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है मोस्टली, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है। डिपेंड ऑन द पर्सन और उनका लक फैक्टर कितना है उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये कमो बेस आपको स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है। आपको मेहनत बहुत करवाएगा, रिजल्ट कम देगा, आपको स्ट्रगलिंग ज़्यादा करना पड़ सकता है, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे वर्क हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। आपको मतलब रगड़ करके मिलेगा वो चीज़, लक में आएगा, बट वो रगड़वा के मिलेगा आपको, मतलब रगड़ देगा उसके बाद आपको मिलेगा। पीपल विथ ड्राइवर नंबर 4 आर बिग हार्ट पीपल हु ईजिली गिव मनी टू अदर्स टू हेल्प देम इवन व्हेन दे डोंट हैव मच मनी। जो नंबर 4 वाले पर्सन होते हैं उनका थोड़ा दिल जो होता है ना वो बड़ा होता है, मतलब कि हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उनके पास पैसा नहीं होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उनसे पैसा मांग दे तो दिल खोल करके पैसा दे देते हैं, और बाद में उनका हाथ खाली हो जाता है। बाद में वो रिग्रेट करने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पीपल विद ड्राइवर नंबर 4 आर बिग हार्ट पीपल, मतलब कि बहुत बड़े दिल वाले होते हैं और पैसे के मामले में बहुत ही जल्दी सपोर्ट कर देते हैं। नॉट ओनली फॉर मनी, अदर कार्य में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 4, रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है या नंबर 4 का कारक ग्रह कौन सा होता है।
तो दी रूलिंग प्लानट ऑफ नंबर 4 इज राहु। राहु जो है नंबर 4 को रूल करता है। जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है उनका रूलिंग प्लानेट राहु होता है और राहु का स्पष्ट या अस्पष्ट प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। राहु इज़ नॉट ए रियल प्लानेट बट इज़ ए शैडो प्लानेट। और राहु कैसा ग्रह है, और ये एग्जैक्ट प्लानेट नहीं है, एग्जैक्ट ग्रह नहीं है, बट एक शैडो छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, दोनों एक ही व्यक्ति थे बट इनको काट दिया गया था। तो राहु जो है धड़ के ऊपर वाला हिस्सा जो माथा से रिलेटेड है वो राहु है और गर्दन के नीचे वाला पार्ट केतु है। तो ये दोनों छाया ग्रह हैं। बट जो इफेक्ट ये देते हैं ना, यदि किसी का राहु खराब हो गया तो आपको कितनी चक्कर लगानी पड़ सकती है आप अपने लाइफ में अच्छे से समझ सकते हैं। और जो इस दौर से गुजरे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है, यदि राहु उठक पटक करा दे तो आप जॉब लॉस कर सकते हैं, मनी लॉस कर सकते हैं, रिलेशनशिप लॉस कर सकते हैं, आपको दंगा फसाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं, बहुत 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 चीज़ हो सकता है। The people who born on dates 4, 13, 22 and 31 of any month ruled and influenced by Rahu and the best qualities of Rahu are clearly visible in these people। तो जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को किसी भी महीने में हुआ उन पर राहु ग्रह का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उनके क्वालिटीज़, राहु का क्वालिटी उन पर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखा जा सकता है। इनमें भी कैटेगरी है, 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लिए हैं जो व्यक्ति, उनकी भी कैटेगरी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें कैटेगरी वाइज मैंने लिख रखा है कि 4, 13, 22 और 31 तारीख में भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि 4 नंबर एलोन है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। 1 और 3 कैसा कॉम्बिनेशन है, सन प्लस जुपिटर है। और 22 तारीख किसकी कॉम्बिनेशन है, मून एंड मून की कॉम्बिनेशन है, 2+2। एंड 31 किसकी कॉम्बिनेशन है, जुपिटर प्लस सन की कॉम्बिनेशन है। तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके फ्रेंड मित्र कौन से हैं, केतु, वीनस, सन, जुपिटर एंड मरकरी इनके फ्रेंड्स नंबर माने जाते हैं, क्योंकि केतु और राहु एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा कि धड़ जब मस्तिष्क से मिलेगा, ब्रेन से मिलेगा तो पूरे हो जाएंगे, बॉडी उनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो केतु इनका सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। उसके बाद है शुक्र, राक्षसों के गुरु विनस, सन, उसके बाद सूर्य, उसके बाद बृहस्पति एंड बुध। इनके साथ अच्छी रिलेशनशिप इनकी होती है। आई होप सो कि इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये जो भी व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को किसी भी महीना में हुआ है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उसी के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो वो गुंडा भी बोला जाता है, राहु भी बोला जाता है, डेयर डेविल भी बोला जाता है। तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, राहु जब है तो डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी भी उस व्यक्तियों पे सेम पड़ेगा। तो कैसा रहेगा इनकी पर्सनालिटी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। पहला नंबर है ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी। ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, चाहे कुछ ऐसा बात बोल दें, चाहे ऐसा काम कर जाएं, चाहे कुछ ऐसा हो जाएगा इनके साथ जो कि इनको हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रखेगा। या तो कुछ किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा, या कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे, तो हमेशा ये कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में हो जाते हैं। तो इनका पहला जो ट्रेट है या पर्सनालिटी बोल लीजिए, डरा नहीं रहा हूँ बट मोस्टली देखा जा सकता है कि ऑलवेज दे विल बी इन कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, कुछ ना कुछ इनके साथ घटित हो जाएगा जो इनको कंट्रोवर्सी में लेकर के आ जाएगा। सेकंड नंबर कैसा होता है, पहला नंबर देखा ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी। सेकंड नंबर सक्सेस मिलेंगे बट विथ हर्डल्स। आपको सक्सेस तो मिलेंगे बट बहुत ही परेशानियों के साथ या बाद, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद आपको सक्सेस मिलेंगे। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बिलीव इन देमसेल्व्स ओनली। और वो अपने आप पे ही बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनको क्या है कि सक्सेस मिलेंगे बट बहुत पापड़ बिलवा करके मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेंगे नहीं, बट जो काम आसानी से मिलना चाहिए वो लेट से मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा के, बहुत ज़्यादा हर्डल्स होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। थर्ड, फुल ऑफ ईगो इन लाइफ। आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, किसी के साथ जल्दी जमती नहीं है एक्चुअली। और जिसके साथ जम गई उसकी ताउम्र जमेगी, और नहीं जमी तो फिर बस राम भाई सलाम भाई, तो वो वाली हाल है। तो आप में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फुल ऑफ ईगो इन लाइफ। दबंग होते हैं आप बहुत ज़्यादा। दे ऑलवेज वांट टू डिक्टेट इन लाइफ। वो हमेशा कुछ ना कुछ डिक्टेट करने के चक्कर में रहते हैं और दबंग रहते हैं, रिबेलियस होते हैं। तो इनमें ईगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है,
थोड़े से किसी का अंडर में काम करना पसंद नहीं करेंगे, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। जो बोल दिया वो बोल दिया, पत्थर का लकीर हो गए। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम है, अड़ियल हो जाते हैं कभी कभी। मतलब कि जो काम आसानी से बन सकता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इगोइस्टिक होते हैं, दबंग टाइप के होते हैं। फोर्थ, स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इमीडिएटली, इम्पल्सिव का मतलब होता है इमीडिएटली कुछ सोच लेंगे, उसको करना शुरू कर देंगे। स्ट्रगलिंग नंबर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 4 को स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, बट इतना भी स्ट्रगलिंग नहीं है जितना कि लोग डरा देते हैं। नंबर 4 है जो कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में हायर पोस्ट पर पहुँचने में मदद करता है। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, आपको एकाग्र कर सकता है ये। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग नंबर है, बट हाँ, कंपेयर टू अदर्स नंबर्स दिस नंबर इज़ वेरी स्ट्रगलिंग नंबर। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो काम मिलना है जल्दी में वो आपको लेट से कराएगा, बट मिलेगा ज़रूर। तो स्ट्रगलिंग है, इम्पल्सिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है। गुस्सा आ जाएगा तो आप समझ रहे हैं मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं आप। नीडर स्वभाव के हैं, दबंग हैं, तो डेफिनेटली दबंगी में जाएंगे तो हो सकता है आपसे भी ज़्यादा दबंग वहाँ पे हो, तो दो हाथ पड़ भी सकते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप, एब्यूजिव हैं, गाली गलौज पे तुरंत उतारू हो जाते हैं यदि आपका कोई बात नहीं सुना तो। हार्श डिसीजन मेकर हैं, बहुत ही हार्श कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं होता है, आपकी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं होता है, सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं होता है, लड़ाके टाइप के होते हैं आप। तो चौथा नंबर क्या हो गया आपका? स्ट्रगलिंग है, इम्पल्सिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, एब्यूजिव हैं, गाली गलौज पे भी उतर सकते हैं, हार्श डिसीजन मेकर, बहुत ही हार्ड डिसीजन कभी कभी ले लेते हैं, लड़ाके प्रवृत्ति के हैं। आई होप सो जो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे। यदि आप अपने आप को देखें, यदि आप 4 नंबर से बिलोंग करते हैं, यदि आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आप इसमें कुछ क्वालिटीज़ आप में ज़रूर मिल रहा होगा। यदि आप अपने आप का एनालिसिस करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको क्वालिटीज़ मिल ही रही होगी, कम मिले ज़्यादा मिले, बट ये मिलेगी ही मिलेगी। यदि आपको ये क्वालिटीज़ मिल रहे हों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना रिलेट कर पा रहा हूँ आपके क्वालिटी से। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़ करके। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्या है? वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड इनेमी। जैसा मैंने बोला, यदि दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और नहीं तो दुश्मनी हो गई तो एकदम दिल से दुश्मनी होगी। फो मतलब कि दुश्मन, यदि दोस्त हो गए तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दुश्मन हो गए तो फिर भैया पतलून उतार देंगे आपके। छुपा रुस्तम भी हैं आप। छुपा रुस्तम कहने का मतलब है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं या करना सोच रहे हैं वो जल्दी आप खोलेंगे नहीं, या क्या आप डिसीजन लेंगे ये भी आप जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता है। मतलब कि छुपा रुस्तम का मतलब ही होता है कि जो काम करने वाले हैं या कोई डिसीजन जो लेने वाले हैं कोई जान नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप छुपे रुस्तम भी हैं, ये 5वां क्वालिटी है। बट हाँ, दोस्ती बहुत अच्छे करते हैं आप, और दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभा पाते हैं आप। तो आइदर यू विल बी गुड फ्रेंड, आइदर यू विल बी वेरी बैड। 6 नंबर, जिंदगी में मौत मंजूर लेकिन किसी का मत मंजूर नहीं है। मतलब क्या है? अड़ियल, झुकेगा नहीं, है ना? पुष्पा में डायलॉग आया था कि झुकेगा नहीं। तो ज़िंदगी में मौत मंजूर है आपको, लेकिन किसी का डिसीजन कोई आपको थोपना चाहे या कोई ज़बरदस्ती आपसे करवाए, पॉसिबल ही नहीं है। अपने कार्ड सीक्रेट्स जल्दी से नहीं खोलते हैं। जो आपके दिल में है वो जल्दी मुंह पे आएगा नहीं। जो दिल में दब गया। तो कोई बात आपसे कोई शेयर कर दिया तो बहुत जल्दी वो किसी को शेयरिंग नहीं करते हैं, दिल में दबा करके रखते हैं। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम है आप में कि ज़िंदगी में मौत मंजूर लेकिन किसी का मत मंजूर। मत का मतलब है डिसीजन, किसी का ऑर्डर मंजूर नहीं है। झुकेंगे नहीं हम, अपना काम खुद से करेंगे, चाहे मर जाए तो मर जाए, बट झुकेंगे नहीं। वहीं झुकेंगे यदि लव अफेयर है या कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है, वहीं झुकेंगे। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं कि आप झुकेंगे, चाहे कोई भी कोई कर ले। और तैसा तैसे में तो हो ही नहीं सकता। यदि गुस्से में बात आ गई तो गोली तक चल सकती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ज़िंदगी में मौत मंजूर लेकिन किसी का मत मंजूर नहीं है। इसीलिए आप जॉब में भी टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉस के अंडर में काम करना आपको पसंद नहीं है। बॉस कुछ बोला, आप भड़क गए, या कलीग के साथ में भड़क गए, वो बोला दाएं चलने के लिए, आपको पसंद नहीं है, आप बाएं चलेंगे, क्योंकि आप लीक से हटकर काम करना पसंद करने वाले होते हैं। तो इसीलिए आपका जॉब स्टेबल नहीं हो पाता है। आप अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए लिखा है ज़िंदगी में मौत मंजूर लेकिन किसी का डिसीजन मंजूर नहीं है, किसी का ऑर्डर मंजूर नहीं है। 7 नंबर 4 स्टैंड्स फॉर सेक्रेसी। मतलब सेक्रेसी का मतलब जो गुप्त बातें अपने दिल में रख लिया किसी को खोलेंगे नहीं। मिस्टिकल हैं,
कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या डिसीजन करने वाले हैं, क्या काम करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई समझ नहीं सकता है। शार्प माइंड होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं एंड वेरी गुड मेमोरी। आपकी मेमोरी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, स्मरण शक्ति बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही मतलब कि जो बात रट मार लिए तो फिर दिमाग से जाएगी नहीं। शार्प माइंड होती है और वेरी गुड मेमोरी आपकी होती है, स्मरण शक्ति बहुत तगड़ी होती है। 8 नंबर, दे लव म्यूजिक, डांस एंड आर क्रिएटिव टू। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अड़ियल हैं, आप म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, डांस बहुत पसंद करते हैं, क्रिएटिव नेचर वाइज होते हैं। दे हैव एन अट्रैक्शन टुवार्ड्स अपोजिट नंबर, और आप अपोजिट नंबर्स जैसे अपोजिट सेक्स भी बोल लीजिए, अपोजिट नंबर बोल लीजिए, उसके प्रति अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं आप। तो इसमें क्वालिटीज़ होते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि जो भी व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, यदि मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ करके। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, आपका जीवन निरंतर उथल पुथल एवं संघर्ष प्रधान है। आपका जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा पड़ा रहेगा, उथल पुथल रहेगा, संघर्ष प्रधान रहेगा। कोई भी कार्य चाहे वह छोटे से छोटा हो अतः बड़े से बड़ा, उसके संपन्न होने में एक बार तो बाधा आएगी। मतलब कोई भी काम चाहे छोटा से छोटा करने जाए, चाहे बड़ा से बड़ा करने जाए, एक बार स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा या कुछ न कुछ रुकावट तो आ ही जाएगी। बिना बाधा या अड़चन के आपका कोई कार्य संपन्न हो जाए, इसमें संदेह है। कोई भी काम ऐसा जो आप करने जा रहे हैं बिना अड़चन के या बिना बाधा के पूरा हो जाए, डाउट है, मतलब कि कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ी होना ही होना है। यदि हो गई तो बहुत लक्की है। 10 नंबर, आकस्मिकता आपके जीवन की विशेषता है। मतलब आकस्मिकता, सडन, मतलब कि सडन क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। आकस्मिकता आपके जीवन की विशेषता है, कब क्या हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। यदि आप लखपति बनेंगे तो कुछ ऐसा ही संजोग होगा कि आप कुछ ही दिनों में लखपति बन जाएंगे। यदि लखपति बनना है तो इमीडिएटली लखपति बन जाएंगे, और अगले कुछ ही दिनों में आप अपना कर्जदार भी हो सकते हैं। यदि ऊपर गए, मैंने बोला ना कि यदि आप गए तो आसमान छू लेंगे, और नहीं तो एकदम रसातल में चले जाएंगे। तो करोड़पति बनना है तो इमीडिएट हो जाएंगे, और करोड़पति से करोड़पति होने में भी टाइम नहीं लगता, तुरंत कर्ज में डूब जाते हैं। तो आपकी मतलब कि आकस्मिकता, मतलब क्या कब क्या हो जाएगा, कौन सा घटना कब होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहता है आपका ज़िंदगी, बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है आपकी, बट आप सक्सेस मिलता ही मिलता है आपको। चलिए और आगे चलते हैं। 11 नंबर, दे आर रिबेलियस बाई नेचर एंड इंस्टिंक्टली रेबल अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। आप मतलब किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में बंद करके काम नहीं कर सकते, उसके अधीन नहीं चल सकते हैं। आप अपना एक आइडियोलॉजी लेकर के आते हैं कि कोई बोला कि दाएं चलो तो आप दाएं नहीं चलेंगे, हमको बाएं पसंद है तो बाएं भी हम चल सकते हैं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ आप चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो किसी ने बना दिया तो उसी के बेस में हम चल रहे हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो रिबेलियस बाई नेचर होते हैं, रेबेल होते हैं, गुंडा टाइप, मतलब एज यूजुअल मतलब बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। आप में साहस बहुत भरपूर होती है, तो इसलिए रिबेलियस होते हैं आप, और रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चल करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप किसी रूल्स में बंद करके नहीं रह सकते हैं। 12th नंबर, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हैव टू फेस ऑब्स्टेकल्स कॉन्स्टेंटली इन एनी जॉब दे डू, वाट एवर ए स्मॉल और ग्रेट। और आपको जॉब हो चाहे काम हो, उसमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है आपको अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ लेने के लिए। बोला ना कि बॉस के अंडर में काम करना आपको पसंद नहीं हो पाता है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ जाता है। रिबेलियस नेचर है, रूल्स रेगुलेशन को मानते नहीं हैं, लड़ाके प्रवृत्ति के हैं, शॉर्ट टेम्पर बहुत ज़्यादा है, एब्यूजिव बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकर इमीडिएटली ले लेते हैं, कभी कभी हार्श डिसीजन ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है। 13 नंबर, दे आर हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, काइंड नेचर के हैं, हैव गुड कन्विंसिंग पावर, आप में लोगों को कन्विंस करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दे कैन नॉट से नो टू एनी बॉडी, तो आप किसी को ना जल्दी नहीं बोल पाते हैं, ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सबको हाँ में हाँ ही बोल देते हैं, हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा, ना नहीं बोल पाते हैं, आपकी एक प्रॉब्लम है। कन्विंसिंग स्किल आपकी बहुत तगड़ी है, आप बहुत ही काइंड नेचर के, हेल्पफुल हैं और दूसरों को सपोर्ट कर जाते हैं। पैसे से रिलेटेड सपोर्ट तो बहुत खुल करके करते हैं, इवन आपके पास मनी नहीं भी रहती है, दे डोंट हैव मनी इवन, तब भी आप सपोर्ट कर जाते हैं। ये आपकी कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं जो नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, उन पे ये 100% देखा जा सकता है, कुछ में कम हो कुछ में ज़्यादा हो, बट ये 100% मिलेगा ही मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो। यदि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके बेस्ट प्रोफेशन कौन से होते हैं? जो ड्राइवर नंबर 4 से रिलेट होते हैं, जिनका ड्राइवर नंबर 4 है, मूलांक 4 है या साइकिल नंबर 4 है, तो उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जिसमें वो जा सकते हैं और उनका तरक्की का रास्ता खुल सकता है? तो दबंग वाले काम आप कर सकते हैं। दबंग वाले काम का मतलब कि रिकवरी एजेंट हो सकते हैं, दलाली टाइप का काम कर सकते हैं, वैसा बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कि दबंगई का काम हो, तो दबंग वाले काम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। थर्ड नंबर, एनी टाइप ऑफ वर्क विथ हैंड्स, जो भी काम हाथ से किया जा सकता है वो काम में आप जाएं तो बहुत सक्सेसफुल आपको सफलता मिलेगी। पुलिस मैन हो सकते हैं, आर्मी हो सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस और आर्मी वाले क्या होते हैं? दबंग ही होते हैं, बहुत ज़्यादा साहस होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, दबंग टाइप के होते हैं, डरते नहीं हैं, तो पुलिस मैन आर्मी में आप जा सकते हैं। लॉ सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये कुछ आपके फील्ड्स हैं जिसमें कि आप जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए लकी या कॉम्पिटेबल नंबर्स कौन होगा? नंबर 4 के लिए लकी या कॉम्पिटेबल नंबर्स ऐसा नंबर जो कि आपके नंबर के साथ जेल हो जाता है, घुल मिल जाता है, आपके साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा से कर जाता है, तो उसी को लकी या कॉम्पिटेबल नंबर या फ्रेंडली नंबर भी बोला जाता है। तो लकी या कॉम्पिटेबल नंबर नंबर 4 के लिए कौन सा हो जाएगा? बेस्ट नंबर आपके लिए क्या है? केतु, क्योंकि केतु आपका धड़ है और आप मस्तिष्क हैं, तो ये 7 नंबर जो है इसका सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है नंबर 4 के लिए। उसके बाद नंबर 6, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4 एंड 8। 4 एंड 8 पे देखे होंगे मैंने स्टार लगाया है। या तो ये तो बहुत 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 गहरी दोस्ती हो जाएगी, या तो इतनी दुश्मनी होगी कि एक दूसरे को गोली मार देंगे, तो इसलिए मैंने स्टार रखा है। इन नंबरों से बच करके रहना है। नंबर 4 वाले को, नंबर 4 और नंबर 8 वाले के साथ बच करके रहना है। इनका अट्रैक्शन मैंने पिछले में बताया कि इनका अपोजिट नंबर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो नंबर 4 और नंबर 8 के साथ इनका अट्रैक्शन तो हो सकता है, बट लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क रखा है। आपके लिए बेस्ट नंबर के कौन कौन से हो गए? नंबर 7, नंबर 6, 1, 3, 5, 4 एंड 8। न्यूट्रल नंबर्स आपके लिए कोई भी ऐसा न्यूट्रल नंबर नहीं है जो कि आपको सपोर्ट कर जाए, पंगा ही पंगा है, तो न्यूट्रल नंबर्स यहाँ पे है ही नहीं। अनफ्रेंडली नंबर्स 9, 2, 4 और 8। 4 और 8 में मैंने स्टार मार्क लगाया है, मतलब 4 और 8 से एकदम बच करके रहना है, एकदम कम्प्लीटली। तो अनफ्रेंडली नंबर्स में 9, 2, 4 और 8, इन नंबरों से आपको बच करके रहना है। ना तो दोस्ती ज़्यादा करनी है, ना दुश्मनी करनी है, ना शादी करनी है। तो ये आपके कॉम्पेटेबल नंबर्स हो गए। बेस्ट नंबर 7, 6, 1, 3, 5, 4 एंड 8। न्यूट्रल नंबर्स कोई भी न्यूट्रल नंबर नहीं है आपके लिए। अनफ्रेंडली नंबर्स 9, 2, 4 एंड 8। और नेम एंड बिजनेस नंबर 1, 5 एंड 6। आप यदि अपने नेम के नंबर को नंबर 1, नंबर 5 या नंबर 6 पर लेकर के जाएं तो बहुत ही तरक्की मिलेगा। लेकिन बेस्ड ऑन नंबरो चार्ट कॉम्बिनेशन नंबर्स एज वेल एज मिसिंग नंबर्स। तो ये जो हम बता रहे हैं नेम एंड बिजनेस नंबर आपको लेकर के जाना चाहिए 1, 5 एंड 6, ये बेस्ड है नंबरो चार्ट। हम देखते हैं नंबरो चार्ट में आपकी कॉम्बिनेशन नंबर्स देखते हैं एज वेल एज मिसिंग नंबर्स हम देखते हैं कि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में या नंबरो चार्ट में कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं, कौन कौन से नंबर सपोर्टिव हैं, उसके बेस पे ही हम नेम नंबर या बिजनेस नेम नंबर देते हैं। बट मोस्टली हम जो रिकमेंड करते हैं वो नंबर रिकमेंड करते हैं 1, 5 एंड 6। इस पर लेकर के जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब लकी कलर्स आपके लिए कौन से हो जाए? लकी कलर्स आपके लिए कौन कौन से हैं? ग्रे इज़ द बेस्ट कलर फॉर नंबर 4। ग्रे जो है आपके लिए बेस्ट कलर है नंबर 4 के लिए। दे कैन वेयर ग्रे कलर क्लोथ्स और कैन यूज़ दिस कलर इन देयर सराउंडिंग्स। तो आप ग्रे कलर का कपड़े पहन सकते हैं, अपने आसपास के बेडशीट हो गया, चादर हो गया, टॉवेल हो गया, तो ग्रे कलर का आप यूज़ करें तो आपको बेस्ट सूटेबल होगा। और ग्रे कलर आपके लिए लकी कलर है। अवॉइड कलर्स कौन कौन से हैं? तो ब्लैक एंड डार्क ब्लू को अवॉइड करके चलना है, इसको कम से कम यूज़ करें, बहुत ही ओकेजनली यूज़ करना है तो ही यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। ये आपके लिए अनफ्रेंडली कलर्स हैं ब्लैक एंड डार्क ब्लू। लकी ईयर्स कौन कौन से हैं? जब भी आपका ईयर 4, 13, 22, 31, 40वां, 49वां, 58वां, 67वां, 76वां या 50वां आएगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ दे करके जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगा, समथिंग विल हैपन न्यू। तो ये लकी ईयर्स हैं आपके लिए। लकी स्टोन कौन सा? गोमेद आपके लिए लकी स्टोन है। और लकी गॉड भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, दुर्वा चढ़ाएं, गणपति बप्पा को लड्डू चढ़ाएं, उनकी सेवा उपासना करें तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगा।
चलिए आगे चलते हैं। अब पंच लाइन्स क्या है, 4 और अदर नंबर्स के साथ में जिनकी कॉम्बिनेशन है, जो मैंने बोला ना प्रीवियस की नेम एंड बिजनेस नंबर हम 1, 5 एंड 6 पे रख तो सकते हैं, बट बेस्ड ऑन दी नेमेरो चार्ट और लोसो ग्रिड चार्ट कॉम्बिनेशन नंबर एज वेल मिसिंग नंबर्स। तो पंच लाइन्स नंबर 4 एंड अदर्स नंबर के लिए पंच लाइन क्या है, जिनकी कॉम्बिनेशन 4 एंड 1 है, तो व्यक्ति रंग से राजा, चाहे कितना भी भिखारी घर में जन्म लिया हो, रंग से राजा बनेगा ही बनेगा। एक टाइम आएगा वो रंग से राजा बनेगा ही बनेगा। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है जिनकी कॉम्बिनेशन 4 और 1 की है। दूसरा 4 एंड 2 की जिनकी कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या रहेगा, प्रोफेशनल स्ट्रगल होल लाइफ, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा प्रोफेशनल। थर्ड नंबर 4 एंड 4 जिनकी कॉम्बिनेशन है, उनकी भी स्ट्रगल होती है, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट, पूरे लाइफ उनको सेटलमेंट नहीं मिलेगी। 4 एंड 7 राहु एंड केतु मिल गए, फुल बॉडी कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, ओवरऑल अचीवमेंट, सक्सेस इन लाइफ। 4 एंड 8 की कॉम्बिनेशन जिनकी रहेगी, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। जिनकी कॉम्बिनेशन 4 और 8 की है, उनमें होल लाइफ प्रोफेशनल स्ट्रगल रहेगा, सेटलमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिनकी कॉम्बिनेशन 4 और 9 की है, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, ऑलवेज हिट हेल्थ, हमेशा हेल्थ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यदि आपकी कॉम्बिनेशन इनमें से कोई भी हो तो आप रिलेट कर सकते हैं, और यदि आपको समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मैं अभी पंच लाइन्स बोला हूँ 4 नंबर के लिए, 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 4, 4, 7, 4, 8 एंड 4, 9 की कॉम्बिनेशन वाले कोई भी व्यक्ति हो जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि कितना % सही है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके लिए वैदिक रेमेडीज़ क्या है नंबर 4 के लिए, तो वैदिक रेमेडीज़ है नंबर 4 के लिए मोस्टली डॉग्स, इनको स्ट्रिक्ट डॉग्स की सेवा करनी है और उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाते रहना, चाहे ब्रेड खिला दे, भीगा हुआ रोटी खिला दे, रोटी दूध के साथ खिला सकते, ब्रेड खिला सकते, बिस्किट खिला सकते, मतलब उनको सेवा करना है। तो फॉर रेमेडी ऑफ राहु, डॉग्स आर मेनली वी सी एज राहु रेमेडी, तो डॉग्स को ही हम मेनली देखते हैं रेमेडी के लिए। वी मस्ट फीड स्ट्रीट डॉग्स टू गेट सपोर्ट फॉर नंबर 4। तो हमें क्या करना है कि जो भी सड़क किनारे जो कुत्ते होते हैं, यदि आप पाल के रखे हैं तो टू गुड, और नहीं पाले हैं तो स्ट्रीट पे जो डॉग्स मिलते हैं, जो भटकते हुए डॉग्स हैं, उनको खाना खिलाइए एवरी फ्राइडे, सैटरडे, और पॉसिबल हो तो पर डे कुछ ना कुछ उनको दीजिए, बिस्किट, पावरोटी, ब्रेड, कुछ भी खिला सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएगा। मस्ट विजिट खाटू श्याम वंस इन ए मंथ, यदि पॉसिबल हो तो एक बार खाटू श्याम मंदिर में ज़रूर जाएं, महीने में एक बार पॉसिबल हो तो खाटू श्याम जी का दर्शन करें, गणपति भगवान का दर्शन करें, गणपति जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये कुछ वैदिक रेमेडीज़ है नंबर 4 के लिए। अब आगे चलते हैं। फेमस पर्सनालिटीज़ बोर्न नंबर 4, तो कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ जो नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन कौन है देख लेते हैं। दिशा पटानी सबको जानता है, अनिल अंबानी, प्रीति जिंटा, श्रीदेवी, किशोर कुमार, अमित शाह, वल्लभ भाई पटेल, चेतन भगत, राजकुमार राव, आइजक न्यूटन, ये कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हुए जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है और बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। तो आप भी ऐसे इनकी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस कुछ रेमेडीज़ कर लीजिए, आपकी किस्मत भी ज़रूर से ज़रूर चमकेगी। आई होप सो कि मेरे इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। तो यदि मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।